नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लगातार चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और साथियों, इसी श्रृंखला में 26 जुलाई 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहा। 26 जुलाई 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ, कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग अब्सेंट थे, कितने लोग ऐसे थे जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन वो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से आवेदन करके आए थे। कितने लोग ऐसे थे जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया लेकिन अब यहाँ पर भी वो आवेदन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ गए। कितने लोग ऐसे थे जो अदर स्टेट के थे, कितने लोग ऐसे थे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए, सारी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि 26 जुलाई 2024 को कितने लोग उपस्थित थे। तो साथियों, 26 जुलाई के दिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ तो बारिश का जो है सिलसिला शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई और इससे जो है कुछ कैंडिडेट बाद में पहुंचे, कुछ कैंडिडेट पहले पहुंच गए थे। सभी कैंडिडेट आज उपस्थित थे। साथियों, कोई भी कैंडिडेट आज अब्सेंट नहीं था, अनुपस्थित नहीं था। बात करते हैं ऐसे कितने कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन पहले हो चुका था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और वो दोबारा से यहाँ आए। ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो है थोड़ा डाउट हो रहा है। ये एक चीज़ आज और सामने आई कि ऐसे कैंडिडेट जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था, उन्होंने ज्वाइन भी किया था, वो यहाँ आवेदन करके आए थे। ऐसे 3 लोग शायद आज आए थे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की हिम्मत देखना चाहता हूँ। आप देखिए कितने ढीठ हो चुके हैं। हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, उसके बाद भी इन लोगों की आप हिम्मत देखिए, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट आदेश कर चुका है, ऑर्डर कर चुका है कि इनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना बुलाया जाए, उसके बाद भी ये लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों का हमने विरोध करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे साथी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा था, लेकिन फिर भी ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है साथियों। अब 2 लिस्ट हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं और इन चीज़ों को समझना होगा। एक उन लोगों की लिस्ट जिनका सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद छोड़ के आए, इनकी लिस्ट देनी है। एक वो लोग जिनका चयन हुआ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। क्यों ज्वाइन नहीं किया? हमें दुर्गम मिल गया। आप सोचिए, दुर्गम मिलने के कारण इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। क्या गारंटी है यहाँ पर ये ज्वाइन करेंगे? अगर इनको श्रीनगर या पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा मिल गया तो ये तो यहाँ भी छोड़ देंगे। तो मतलब ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीट खराब करने के लिए आ रहे हैं। मंत्री जी से मिलकर हमने एक ये बात भी रखनी है कि जिन लोगों का चयन वहां हुआ था, चयन मैं नहीं कह रहा हूं जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली, जिन लोगों का वहां चयन हुआ था उनमें से किसी भी व्यक्ति को यहां ज्वाइनिंग ना दी जाए। इस चीज को हमने मंत्री जी के पास इस बात को रखना है। जितने लोगों का, देखिए वो लिस्ट लेके हम जाएंगे, इतने लोगों का चयन हुआ था, इनमें से कोई भी कैंडिडेट मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर ना आए। जिनको विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी, क्योंकि मेरे संपर्क में हैं वो लोग जो आज भी जो है ज्वाइनिंग के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मजबूरी में यहाँ भी अप्लाई किया, उनका चलेगा क्योंकि उनको तो विभाग ने ही ज्वाइनिंग नहीं दी। लेकिन जिन्होंने अपनी मर्जी से दुर्गम की वजह से ज्वाइनिंग छोड़ दी, उनको यहाँ भी ज्वाइनिंग नहीं मिलनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात साथियों, हमारी भर्ती में, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि हमारी भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हद से ज्यादा आ चुके हैं। आखिर किस किस शय में ये लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कैसे इनके स्थायी निवास बन जा रहे हैं। और साथियों, एक कॉलम है, लगातार मेरे पास ये शिकायत आ रही है। एक कॉलम था विज्ञप्ति में जिसकी हाई स्कूल इंटर जो है उत्तराखंड का होना चाहिए। साथियों, उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के कई कैंडिडेट आते हैं यहाँ स्कूलिंग करने के लिए।
चाहे बिड़ला कॉलेज है, चाहे शेरवुड है, चाहे दून पब्लिक स्कूल, पब्लिक कॉलेज, पब्लिक स्कूल है, जितने भी उत्तराखंड में आप देखना, पूरे देश से, देश के हर कोने से यहाँ लोग स्कूलिंग के लिए आते हैं। ऐसे में उनका हाई स्कूल इंटर यहाँ का होता है। और जब वो यहाँ से जाते हैं, अगर कोई नर्सिंग करके यहाँ आ जाता है तो उसको यहाँ का स्थायी निवासी तो नहीं मान लिया जाएगा ना। ऐसे लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच रहे हैं जिनका हाई स्कूल और इंटर यहाँ का है। कैसे है मैं आपको बता चुका हूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ऐसे लोगों को चयनित किया जाना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमने आवाज उठानी है। साथियों, ऐसे लोग जो दून स्टेट कॉलेज में या फिर SGRR कॉलेज में या फिर हमारा आपका क्या बोलते हैं जॉली ग्रांट में, यहाँ सुशीला तिवारी में, ब्रजलाल हॉस्पिटल में, ऐसे बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो स्टाफ है उन्होंने भी यहाँ अप्लाई किया है। जो जेन्युइन तरीके से आए हैं उनका समझ में आता है, जो गलत तरीके से आए हैं उनका विरोध करना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं लगातार शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट का विरोध करना बहुत जरूरी है, और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं। अगर आज भी हमारे समझ में ये नहीं आएगा तो आने वाला समय हमारा नहीं होगा। जिस तरीके से बाहरी राज्यों के कैंडिडेट लगातार हमारे उत्तराखंड में घुसते जा रहे हैं और बहुत ही आसानी से जो है डॉक्यूमेंट बना ले रहे हैं। अभी कुछ लोगों के 2 लोग जो है बाहर किए गए हैं भर्ती से, 6 लोगों के ऊपर जांच चल रही है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं और इनको शय कौन दे रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है साथियों। ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड के सभी आम लोगों को, जितने भी आम जनमानस हैं, जितने भी हमारे उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व करता हैं, चाहे जितने भी सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी को इनका विरोध करना चाहिए। किस तरह से ये हमारी भर्ती को प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह से हमारे उत्तराखंड में घुस रहे हैं, किस तरीके से यहाँ ये जो है जमीन खरीद रहे हैं, किस तरीके से बैकडेट में ये जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। ऐसा हो कैसे रहा है? साथियों, मैं तो सरकार से सीधे सीधे तौर पर SIT जांच की मांग भी करना चाहता हूं। जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर आए हैं, चाहे वो नॉन अटेंडिंग वाले हैं, चाहे वो फर्जी EWS वाले हैं, चाहे वो फर्जी जो है हाई स्कूल इंटर करके आए हैं, जो भी गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ है या फिर उत्तराखंड के अंदर किसी भर्ती में घुसने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर SIT जांच होनी चाहिए। कोई भी भर्ती हो रही है, अभी मैं अपनी सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि जो ये भर्ती हो चुकी है 1564 पदों पर, इस पर SIT जांच बैठे और सभी लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। सभी के डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए और बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुके हैं। सभी लोग, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप DG हेल्थ को, चिकित्सा चयन बोर्ड को, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको लगता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। अगर आज हम इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड से उत्तराखंड के लोगों को हटा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग आज दरकिनार किए जा रहे हैं और बाहर के लोग किस तरीके से हमारी इन भर्तियों में कब्जा कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है सभी को। हमको इनका विरोध करना होगा। साथियों, हमें मंत्री जी के पास वो सारी लिस्ट ले जानी चाहिए। जितने भी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी लिस्ट हमें बनानी चाहिए। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जितने लोग भी ऐसे लोगों को जानते हैं वो लिस्ट बनाएं, उनका पूरा डाटा कलेक्ट करके मुझे दें। मैं बहुत जल्द मंत्री जी के पास ही डाटा लेके जाऊंगा। इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। साथी, ये वो लोग हैं जो हमारी ज़मीन के अंदर आकर, हमारे घरों के अंदर आकर हमारा सब कुछ हमसे छीनने पर उतारू हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। बड़ी मुश्किल से साथियों उत्तराखंड के अंदर 12-13 साल के बाद, अब तो 12-13 साल भी नहीं कहेंगे, अब तो लगभग 14-15 साल के बाद ये भर्ती आई है और इस भर्ती में भी बाहरी राज्यों के लोग लगातार घुसते जा रहे हैं। कैसे इनको रोका जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों इनको लिया जा रहा है?
साथियों, आप बाहरी राज्यों के सीएचओ की पोस्ट देखेंगे, सीएचओ के पद जो हैं क्रिएट होते हैं जब और राज्यों में निकलते हैं तो वहाँ पर उन्हीं के राज्यों के कैंडिडेट्स को लिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में सभी राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए खुला है सीएचओ का जो आवेदन का वो है, वो सभी राज्यों के लिए ओपन है। जबकि और राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी सीएचओ की पोस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। ये साथियों, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अभी एक बहुत बड़ा खुलासा, एक ऐसा खुलासा जो शायद आप लोगों की आंखें फाड़ के रख देगा, ऐसा एक खुलासा बहुत जल्द मेरे चैनल के माध्यम से होगा कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर किस तरह से गलत तरीके से लोगों ने ज्वाइनिंग की। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, लोगों के सामने ऐसे लोगों का आना। साथियों, लगातार अब हमारे नर्सिंग साथी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। बहुत खुशी होती है आज की डेट में। जब शुरुआती दौर पर मैंने जब 2016 में अपने साथियों के साथ हम लोगों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया था। शैलेश भाई इस चीज़ को जानते हैं, गिने चुने लोग हम थे, यहाँ से हम गिने चुने लोग थे, चाहे वो भगवत भाई हैं, चाहे मेरे साथ प्रमोद भाई हैं, अजय भाई हैं और अनीता मैम हैं, कपिल भाई थे। हम लोगों ने हल्द्वानी से एक आंदोलन शुरू किया था जिसमें पूजा बसेड़ा, पूजा जोशी और हरीश जोशी जी हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। और देहरादून में शैलेश भाई, रोहित रावत भाई, चंद्रकार भट्ट भाई, वो लोग मिलकर काम कर रहे थे। उस समय उत्तराखंड में नर्सिंग के किसी भी व्यक्ति को कोई जानता नहीं था। प्रोफेशन में किसी की कोई वैल्यू नहीं थी। विज्ञप्ति निकलवाने के लिए कोई संगठन, उस समय तो कोई संगठन ही नहीं बना था। उस समय हम यही कह रहे थे देहरादून में संगठन बनना चाहिए। आप शैलेश भाई से बात पूछ सकते हैं। मैंने भी कहा था कि आप देहरादून में संगठन बनाइए, लेकिन फिर सभी लोगों ने कहा बबलू भाई आप हल्द्वानी में संगठन बनाइए, आप वहाँ अच्छे से काम कर पाएंगे। फिर मजबूरी में यहाँ हमें संगठन बनाना पड़ा और काम करना पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे उसी टाइम से कि देहरादून में संगठन बने। संविदा बेरोजगार महासंघ 2021 में एक्टिव हुआ, ये सभी लोग जानते हैं। 5 जनवरी 2021 से ये लोग एक्टिव हुए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इससे पहले अगर इन्होंने कुछ किया होगा तो आपके सामने आ सकता है। लेकिन उस समय मेरी भी गोविंद रावत भाई से बात हुई थी, 2018 में मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि हमें विज्ञप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो गोविंद भाई ने उस समय मेरे को मना कर दिया था कि मैं इन पछड़ों में नहीं पढ़ता हूँ और कोई और काम होगा तो मुझे कॉल करना। तो साथियों, ऐसे दौर में हमने काम किया है। हमने इसलिए काम नहीं किया कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट आकर हमारे साथियों का हक मारने लगेंगे। हमने इसलिए काम किया कि उत्तराखंड के लोगों को उनका हक मिलेगा, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज यहाँ सब कुछ उलट सुलट हो रहा है। बाहर के लोग आकर हमारा हक छीन रहे हैं, बाहर के लोग हमारे रोजगार को हमसे छीन रहे हैं। इनका विरोध हमको करना पड़ेगा। साथियों, जितनी भी अनियमितताएं इस भर्ती में हो रही है, जिसको भी दिख रही है, वो ऐसे लोगों का पूरा डाटा कलेक्ट करके हमको दे और विभाग को भी दे। ये हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो विभाग को भी इनकी जानकारी दे। ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाना बहुत जरूरी है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूं ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते होंगे जो गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा है, उसके खिलाफ आप चिकित्सा चयन बोर्ड में कंप्लेंट करेंगे, डीजी हेल्थ में कंप्लेंट करेंगे। ये बहुत जरूरी है साथियों। उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।